आप देख रहे हो क्राइम बुलेट न्यूज। हमारे संवाददाता शिवचरण की रिपोर्ट। सभी लोगों का पहुंचने पर स्वागत है। और अन्य कांग्रेस के जो भी है अधिकारीगण, मैं यहाँ गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और इनका सम्मान करता हूँ पंचायत की तरफ से। और हम विश्वास दिलाते हैं आने वाली 5 तारीख को पलक चौधरी को भारी मतों से जिताकर और चंडीगढ़ भेजना आप लोगों का कार्य है। और बाकी कई गांव के कुछ डिमांड भी है, लेकिन ये डिमांड अब नहीं रखी जाएगी क्योंकि कहा था यहाँ कई चीजें हैं, वो आपको बताया था, बाद में बता देंगे। यहाँ एक बेड 50 बेड का हॉस्पिटल है और लड़कियों के लिए सब कुछ जाना बहुत लंबा है, यहाँ जगह भी हमारे पास। और जो बाकी चीजें हैं वो आपने बनने के बाद पूरी करनी है। अब हम आपसे कोई डिमांड ऐसी नहीं रखेंगे जो अभी पूरी कराएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से जो आपने सपने देखे थे पिछले 10 सालों में, वो तो आपके पूरे हुए ही नहीं है। आप देखते रह गए। पिछले 10 सालों से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हर 5 साल में आपने सोचा कि इस बार तो काम होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नौकरी मांगने भी जाते हैं तो आपका बायोडेटा आप सामने देते हैं, तब आपको नौकरी मिलती है। यहाँ पे जनता वोट पहले करती है, कैंडिडेट को देख के वोट करती है और उसके बाद 5 साल उनके हवाले होते हैं कि वो विकास करे या ना करे। पर अभी जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। आप कोई भी 5 काम सोचें, अगर उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए करवाए हो तो कोई भी 5 ऐसी समस्याएं जिनके लिए वो खड़े हुए होंगे, तो आपको मेरा निवेदन है कि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए आपने अपने लिए, आपने अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो भी सपने देखे थे और वो पूरे नहीं हुए हैं, जो आक्रोश आपके मन में है, उसको याद करते हुए आप इस बार कांग्रेस पार्टी का हाथ के निशान पर बटन दबाइए और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। ये सैलाब जो आज नजर आ रहा है, ये इसी आक्रोश का नतीजा है। जो हमारी पटौदी क्षेत्र की सड़कें इतनी टूटी हुई है, हर जगह सीवर फटे हुए हैं, कहीं पानी की समस्या है, पानी है तो उसकी निकासी नहीं है, स्कूल है तो बंद होने की कगार पे है, उसका रख रखाव भी अच्छा नहीं है, जितनी भी चौपाल है उसमें भी कोई ग्रांट नहीं मिली है, उसका भी रख रखाव बहुत ही खराब है। अस्पताल है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो वो भी बड़ी जर्जर हालत में, दवाइयाँ हैं जो लिखी जाती हैं, आधी से ज़्यादा दवाइयाँ मिलती नहीं हैं। यहाँ पे रोजगार हमारे पटौदी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो वेयर हाउसेज बन रहे हैं, ना तो यहाँ पे बड़ी कंपनियां हैं कि हमारे युवा भाइयों को रोजगार मिले। मानेसर जिसको हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, मानेसर पे भी हमारे युवा भाई और बहनों का पहला अधिकार नहीं है कि उन्हें रोजगार मिले। यहाँ से इतना ज्यादा टैक्स देता है मानेसर गुड़गांव को, जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं। और मानेसर की हालत तो आपने देखी है, निगम उसको बना दिया पर 2 साल से निगम के चुनाव नहीं हुए। तो जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पे, उसको याद करते हुए आपको इस बार जो आक्रोश मन में है, हमारी कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और कांग्रेस पार्टी जो आपके बीच में संकल्प लेके आई है, आपकी वृद्धा पेंशन फिर से लागू होगी। मेरी महिलाएं बहन सारे अच्छा मंदिर में अभी मैं मिल के आई, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। उनको उनके हाथों को ताकतवर बनाने के लिए 2000 रुपये उनके खाते में हर महीने आएंगे। ये 18 से 60 वर्ष की महिला को मिलेंगे। 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही साथ किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको एमएसपी की लीगल गारंटी है। अगर फसल खराब हो जाए तो मुआवजा है। और हमारे जो युवा भाई हैं, जो रोजगार इतने समय से रोजगार उन्हें नहीं मिला है, अग्निवीर जैसी योजना को भी खत्म किया जाएगा। और 2000 रोजगार जो है 2 लाख भर्तियां कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल आने पर करवाई जाएगी। तो इतनी सारी चीजें कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना भी करवाने वाली है। और कांग्रेस पार्टी ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसको भी 10 लाख रुपए करने वाली है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, यहाँ पर धन्यवाद करूंगी।
आप लोग में से बहुत लोग मेरे पिताजी के भी साथी रहे हैं। 2005 में आपने उनको जिताकर यहाँ से विधायक बनाया था। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे इतने सारे युवा साथियों का। मेरे साथ है, मेरी पार्टी की आवाज़, मेरी आवाज़ जन जन तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद करना चाहूँगी सम्मानित मंच का, राज बब्बर जी का, जिन्होंने लोकसभा में इतने परिवारों को जोड़ा। उनके साथ चुनाव में रहकर हमने इतनी चीज़ें सीखी हैं, संघर्ष करने के भी 5 बार से ज़्यादा वो सांसद रहे हैं, पर इतनी मेहनत और जो लगन करने की जो हिम्मत है, ताकत है, हमने इनके साथ चुनाव लड़के सीखी और लड़के सीखा और ये सीखा कि जनता के साथ, आप लोगों के साथ किस तरह से जुड़ाव किया जाए। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये आज मेरे लिए अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। इतनी भारी मात्रा में जो ये सैलाब हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा भारी मात्रा में आप 5 तारीख को 2 नंबर के बटन पर दबाकर वोट दें और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं। जिस तरह आपने 2005 में मेरे पिताजी को जिताया था, आपकी बेटी, आपकी बहन आज आपके बीच में है और चाहती है कि आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। आपकी बेटी आपके बीच में हमेशा रहेगी। वकील हूँ, चाहती हूँ कि इस बार पटौदी क्षेत्र के विकास का ये केस आप मुझे दें, ताकि मैं इसको बड़ी पंचायत में जीत के लाऊं और आप सच में कह सकें पटौदी हमारे हरियाणा की पहली सीएम सिटी है। इतने गर्व की बात है कि बड़े राव साहब यहाँ से चुनकर मुख्यमंत्री बने थे। जब उस समय आप इतने मजबूत कैंडिडेट को जिताकर यहाँ से मुख्यमंत्री बनाते थे, आप उनको जिम्मेदारी देते थे क्षेत्र की, तो मेरी आपसे निवेदन है कि ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपकी बात सुन सके, समझ सके और काम करवाने में सक्षम हो। यहाँ पर पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं बड़े आदर के साथ में इस मंच पर हमारे सम्मानित नेता यहाँ बैठे हैं, भाई तंवर भाई, हमारे नौजवान साथी भाई, हमारा जो हर मीटिंग में हम सबका बहुत उत्साहवर्धन करते हैं, राजेश जी मैं आपके बीच में पहले भी आया हूँ, आपका आशीर्वाद लिया, कहीं कोई कसर रह गई कोई बात नहीं, क्योंकि मैं शुरू में आया था, आपकी पहचानने की कोशिश कर रहे थे। ये पहचाना वो एक चेहरा है जिनके परिवार से भी आप परिचित हैं। इनके पिताश्री यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने बहन पर्ल को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा। एक सौभाग्य है हम लोगों का कि हमें इस क्षेत्र में एक पढ़ी लिखी महिला मिली है, और सच्चाई ये है कि कोई ऐसा शख्स आज की तारीख में मुझे नहीं मिला। मैं अभी विदेश में था, अभी 4 दिन पहले, जहां भी जाओ मुझे लगता है भाई हरियाणा में तो आपकी सरकार आ रही है। ये एक लोगों का एक आवाज है, जिस तरह कहते हैं ना कि जब जनता की आवाज होती है तो जनार्दन भी सुनता है। तो आज जनता की आवाज है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। तो जब तक 2 चीजें होती हैं अपने क्षेत्र के काम कराने के लिए, या तो वहां का विधायक या प्रतिनिधि मजबूत हो, अपनी बात कह सके, उसका कोई विरोध ना करे, और अगर सरकार होने के बावजूद भी अगर वो अपनी बात नहीं कह सकता तो उस क्षेत्र का काम नहीं होता, उसको बहुत पीछे धकेल दिया जाता है। पहले कौन थे, 10 साल कौन थे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैंने पर्ल जी के साथ में काम किया अपने चुनाव में। मेहनती हैं, लगनशील हैं, अपनी बात को मजबूती से कहना जानती हैं। तो ऐसे शख्स को अगर आप अपना आशीर्वाद देते हैं तो आप सरकार में हिस्सेदारी निभाते हैं, और सरकार हो और सरकार का ही विधायक हो, और विधायक थोड़ा सा भी अपनी जबान में अपनी बात को, अपने क्षेत्र की बात को कह सके तो सरकार में बैठे हुए लोग उसकी बात को नकारा नहीं कर सकते। हम भी, हमारी कोशिश होगी कि मेरे क्षेत्र के अंदर पर्ल चौधरी जी काम करा के लाएं, ताकि इस क्षेत्र में जब काम होगा हम सबका मान सम्मान बढ़े। आपके बीच में जब हम आएंगे तो आपको लगेगा
कि भाई इस पार्टी के विधायक ने भी काम किया, इस पार्टी के लोगों ने काम किया। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर पल चौधरी को आप मजबूत करें, अपना आशीर्वाद दें। इस मंदिर के प्रांगण में आपने उनको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। तो जब बुजुर्गों की नजरें, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इनके सर पर होगा, आपका हाथ होगा, तो आने वाला कल राजेश जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई जैसे मैंने हाथ कहा। तो आप इनको दिखाइए और जब जहाँ कहेंगे राज बब्बर भी आपके बीच में खड़ा नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राज बब्बर जी का, और धन्यवाद करना चाहूँगा बहन पल चौधरी जी का कि आज हमारे गांव बासला के प्रांगण में पधारे। और मैं आप सभी को, गांववासी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे की जनसंख्या में पहुँचने का। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, गांव की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि गांव की सरदारी आपका मान सम्मान पूरा रखेगी। धन्यवाद। इस बार उससे बहुत बहुत कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत ये इस बार चुनाव का परिणाम आने वाला है। जिन सीटों को हम बहुत कमजोर मानते थे वो सीटें हम जीतने वाले हैं। और पल जैसे जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए जो लोगों का प्यार जो है उमड़ कर आ रहा है, वो बस यही है कि ईश्वर इज्जत रखे, ये चुनाव जीत के आए और आने वाले कल में हमारे क्षेत्र को सम्मान दे। पूरे हरियाणा में क्या सरकार डेफिनेटली बन रही है, लोगों में एक जोश है, जुनून है, एक बदलाव का एक बयार चल रही है, एक हवा चल रही है और उसमें कांग्रेस की सरकार निश्चित पीछे है। कांग्रेस लिए हो रही है, क्या कारण, किन कारणों के कारण लोग कांग्रेस की ओर? बहुत सारी चीजें हैं जो देखिए, बुनियादी जो वोट है, हरियाणा की जो पहचान है वो है यहाँ का किसान, वो है यहाँ का जवान और वो है यहाँ के खेल खिलाड़ी और पहलवान। तो आप देखिए तीनों ही वर्ग जो रुष्ट है। किसानों के साथ में जो हालात हुई है उनकी एमएसपी को लेकर, उनके तमाम चीजों को लेकर वो इतने ज्यादा क्षुब्ध है और दुखी है। इन तीनों ही लोगों को उन्होंने बुरी तरह से नाराज किया है। जवानों को उन्होंने बुरी तरह से अपमानित और नाराज किया है अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर, और साथ ही साथ उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, कोई रोजगार सामने नहीं है। अब देख रहे हैं खेल खिलाड़ियों के साथ में किस तरह से अपमानित व्यवहार किया गया है और ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक सी बात है जिसका हम लोग पूरी तरह से लोगों में जो एक विश्वास की लहर है कांग्रेस के प्रति। गुड़गांव सीट पर क्या स्थिति नजर आ रही है? गुड़गांव जीत रहे डेफिनेटली। थैंक यू।